बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, लंदन में अहम तरीन मुलाकातों की बाज़गश्त है और इस सारे के सारे मामले में जब एक वक्त पर लंदन इस वक्त पाकिस्तान की सियासत का मरकज़ बना हुआ है, बहुत से लोगों की नज़रें हैं, इस सारी की सारी सूरत हाल में नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ को मुबारकबादें मौसूल होना शुरू हो चुकी हैं। और ये मुबारकबादें कहाँ से आ रही हैं, क्यों कर आ रही हैं, ये बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी हैं, जिनसे आपको ये अंदाज़ा भी हो जाएगा कि इस वक्त अंदर खाते क्या चल रहा है। इमरान खान और पीटीआई को किस तरह से एक बहुत बड़े चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है और आखिरकार होना क्या है, ये डेवलपमेंट्स तो सारी हम डिस्कस कर लेंगे। वहीं दूसरी जानिब शहबाज गिल पर गुस्सा ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा और नया इक़दाम उठा लिया गया है और ऐसा लग रहा है कि अब तो जी इस मामले को पार चढ़ाकर ही दम लेंगे फैसला साज, और फैसला साजों का गुस्सा किसी भी सूरत कम नहीं हो रहा। तो शहबाज गिल साहब के हवाले से भी कुछ डिटेल्स डिस्कस कर लेते हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत, इसे लाने वाले, इसे सहारा देने वाले तमाम जो इस पूरे के पूरे रिजीम चेंज ऑपरेशन में मुलव्विस स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी नींदें उड़ाने के लिए अकेला इमरान खान तो काफ़ी है और वो रोज़ इनकी नींदें उड़ाता है। ये मंसूबे बनाते हैं, वो ऐसा कुछ करता है कि इनके सारे मंसूबे दबरदूस हो जाते हैं। शहबाज गिल वाला मामला देख लें कि किस तरह से टेबल्स टर्न हो गए। वो पूरे का पूरा मामला अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फेवर में जा रहा है। बड़े बेहतर तरीके से, कैलकुलेटेड तरीके से पॉलिटिकल मूव इमरान खान चलते हैं और इस वक्त ऑब्वियसली शहबाज गिल साहब की तरफ से एक लूज बॉल थी, लेकिन इमरान खान ने उससे अपने मैच की जो उनकी बेहतरीन एवरेज चल रही थी, अपना रन रेट था, उसे अफेक्ट नहीं होने दिया, अपना मोमेंटम कम नहीं होने दिया। अब यहाँ पर एक और अपडेट यह है कि 9 नशिस्तों पर इंतखाब के हवाले से बड़ी अपडेट यह है कि 6 हलकों में इमरान खान के बाकायदा तौर पर कागजात नामजदगी जमा करा दिए गए हैं। पेशावर से कौमी असम्बली के हल्का 31 की खाली नशिस्त पर इमरान खान की जानिब से हाजी शौकत अली ने कागजात नामजदगी जमा कराए। कराची की तीनों नशिस्तों पर, यानी कि बेसिकली कराची के अंदर NA 246 से कागजात नामजदगी इमरान इस्माइल ने, NA 237 से कैप्टन रिटायर्ड जमील और NA 239 से कागजात नामजदगी राजा अजहर ने जमा कराए। इसके अलावा दीगर इलाके जो हैं वहाँ पर भी इमरान खान के कागजात नामजदगी जमा होने का सिलसिला जारी है और उम्मीदवार एक होगा, पूरा मुल्क होगा, बड़ा मैदान होगा। इससे पहले 18 के इंतखाबात में 5 हलकों में बैक टू बैक जीत कर इमरान खान ने यह साबित किया था कि वो पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर हैं और ये एक रिकॉर्ड था। खैर अब इमरान खान उससे भी बड़ा रिकॉर्ड बनाने वाले हैं और इमरान खान के लिए इससे पहले जितने रिकॉर्ड हैं वो अपने ही कायम करते हैं। और इस वक्त वो पॉपुलैरिटी में जो लोग कहते हैं कि वो भुट्टो को मैच कर गए हैं, मार्क माय वर्ड्स, ये कहीं पर लिख के रख लें, आपको 2 या 3 साल में पता चलेगा कि इमरान खान ने भुट्टो की पॉपुलैरिटी को भी कहीं पीछे छोड़ दिया। उसमें इमरान खान की पर्सनालिटी का भी किरदार है, लेकिन ये एज ऑफ डिजिटल मीडिया है, इसमें हर शख्स जर्नलिस्ट है, सिटीजन जर्नलिज्म का दौर है। इस दौर के अंदर जिस तरह से बूम मिला है इसका आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। अब यहाँ पर एक तरफ तो इम्पोर्टेड हुकूमत को वापस चीज़ें इनके अपने गले पड़ चुकी हैं और सूरत हाल नाज़रीन कराम यह है कि अता तारड़ के बाद राणा मशहूद जो हैं, इनके घर भी पुलिस का छापा पड़ा है और राणा मशहूद की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि पुलिस ने मुस्लिम टाउन में मेरे घर पर छापा मारा, लेकिन मैं वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास के लिए इस्लामाबाद में हूँ और इन्होंने पुलिस के छापे की मजम्मत की और कहा कि पंजाब पुलिस और 6 हथकंडों पर उतर आई है और इस सब के अंदर हो यही रहा है कि ये जल्दी जल्दी अपने बंदों को मुआवने खसूसी और इस तरह के ओहदों पर फाइज कर रहे हैं कि शायद वो बच जाएं, शायद वो इस सारे मामले के अंदर उनके जराइम के ऊपर पर्दा डल सके। सारे इस्लामाबाद भागे हुए हैं। नवाज शरीफ साहब भी जो वापसी की बातें चल रही हैं, अभी हमजा शहबाज ने एक स्टेटमेंट दी, मुज़क्का खेज़, लंदन में मौजूद हैं, कहते हैं कि इमरान खान ने अवाम के ज़हनों में नफरत का बीज बोया, PTI ने फ़ौज के ख़िलाफ़ जहरीला प्रोपेगेंडा किया। इस तरह के बयानात अगर ये कॉमेडी शो में जाकर दें, यकीन माने ये कोई बहुत बड़ा अवार्ड जीत जाएंगे, वरना इस तरह से
पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स इस तरह की मुज़क्का खेज़, और गुस्सा भी आता है कि पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान की फ़ौज को कमज़ोर करने की जितनी कोशिशें आपने की हैं उसकी तो मिसाल नहीं मिलती। और इस सारे के सारे मामले के अंदर मैं पहले शहबाज गिल साहब की अपडेट रख देता हूँ, फिर ज़रा लंदन वाले मामले पे चलते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रहनुमा तहरीक इंसाफ शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद होने के ख़िलाफ़ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। फुर्तियाँ देखें, 14 अगस्त का या हफ्ते का कोई ख्याल नहीं है, इस वक्त सिर्फ एक शख्स है और किसी न किसी तरीके उसके रिजॉल्व को तोड़ना है। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद की दरख्वास्त रजिस्ट्रार ने 15 अगस्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक दरख्वास्त पर समाअत करेंगे और दरख्वास्त में शहबाज गिल और दीगर को फरीक बनाया गया है। और इस सब में बेसिकली इन्होंने कहा है कि जो जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं उनका जो जुडिशल रिमांड का फ़ैसला है उसे कलअदम करार दिया जाए, शहबाज गिल का जिस्मानी रिमांड हमें दे दिया जाए। तो ऐसा लग रहा है कि इस वक्त पूरी की पूरी तवज्जो, सारे का सारा मामला, हर चीज़ एक शहबाज गिल के इर्द गिर्द घूम रही है और अजीब सी सूरत हाल है। आप देखें कि इस वक्त मुल्क के अंदर अवाम कुछ और चाहती है, फ़ैसला साज किसी और जानिब है। ऑल्दो कल खान साहब ने पहली मरतबा जो न्यूट्रल्स हैं, जो मुक़्तदर हल्के हैं, उनके लिए भी पैगाम दे दिया। मेरे साथ यूट्यूब की उसमें जूम सेशन में हमारे चैनल पे वो वीडियो भी है और उसे बाद में अभी सारे चैनल्स उठा रहे हैं, उस पर टॉक शोज़ हो रहे हैं उसे एक स्टेटमेंट के ऊपर कि इमरान खान साहब ने कहा हमने कोई बंदूक से तो मुज़ाकरात नहीं करने, हम उनसे भी करने को तैयार हैं। तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि उन्होंने इस तरह की बात किया, जो कि बड़ा पॉजिटिव साइन है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब अब एक परसेप्शन क्रिएट की जा रही। देखें, इस वक्त अगर मुक़्तदर हल्कों और इमरान खान के दरमियान सर्द महरी कम नहीं होती, बर्फ़ नहीं पिघलती, ट्रस्ट डेफिसिट ख़त्म नहीं होता, तो इसका फेवर ना मुक़्तदर हल्कों को है, ना पाकिस्तान को है, ना इमरान खान को है। इसका फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ नून लीग को है। और नून लीग इसीलिए अब इस मिशन पर भी लग चुकी है। और आर्मी चीफ का जो सरकारी दौरा लंदन है, जिसमें उन्होंने रॉयल मिलिट्री एकेडमी की पासिंग आउट परेड में शिरकत की, वहाँ पर पहले पाकिस्तानी बने और इस सब को, इस मौके को इस्तेमाल बड़ा बेहतरीन अंदाज में अगर कहा जाए वो कर रहे हैं, क्योंकि प्रोपेगेंडा ऐसे ही होता है। अब 3-4 चीज़ें हो रही हैं। एक तो ये ख़ुद से ये बातें कर रहे हैं कि जी नवाज़ शरीफ साहब की खुफिया मुलाकात हो गई, और ये वो सारे साफ़ी हैं जो नवाज़ शरीफ के आप कह लें कि राइट हैंड हैं, नवाज़ और मरियम ग्रुप के हैं। देखिए, अगर तो खुफिया मुलाकात होती तो ये साफ़ी, कम से कम ये वाले साफ़ी जो ये एक पूरा टोला एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, कम से कम ये कुछ ना बोलते। और अब इस तरह की बातें, मैं इनमें कुछ के तज्ज़िये सुन रहा था कि नहीं जी, अगर आर्मी चीफ ने नवाज़ शरीफ से मुलाकात कर भी ली है तो क्या हो गया, करनी चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म है, 3 मरतबा मुल्क का वज़ीर आज़म रहा है, स्टेक होल्डर है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर, ऑल ऑफ दिस, ये तमाम तर चीज़ें। लेकिन वहीं दूसरी जानिब इस तरह की बातें भी की जा रही हैं कि नवाज़ शरीफ को मुबारक हो, मरियम नवाज़ शरीफ को मुबारकबाद हो, और उन्हें बाकायदा तौर पर कहा जा रहा है कि आपके मुखालिफिन जिस बंदूक के ज़ोर पे इतराते थे, आज वही बंदूक उन मुखालिफिन को ख़त्म कर रही है। और आपके लिए इससे ज़्यादा किस्मत का धनी होना क्या है। इसमें ARY की मिसाल है, इसमें पाकिस्तान, वही बात हो गई ना कि मुहिब्बे वतन लोगों को मुल्क दुश्मन लोग जो हैं वो गद्दार साबित करके उन्हें भी अपनी सफ़ में खड़े कर रहे हैं, क्योंकि ये तो इदारों के सगे हो नहीं सकते। लेकिन अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आपने समझ लेना है कि इस पूरे के पूरे मामले में अब जो सिचुएशन है, अगर उसे हम एनालाइज़ कर लें तो नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उनके मुज़ाकरात तो जारी हैं। नवाज़ शरीफ साहब ने कुछ शराइत भी रख दी हैं और नवाज़ शरीफ साहब ने लंदन से अपनी वापसी, और उस पर भी डिस्कशन हो रही है। इस्लामाबाद ही आएंगे, लाहौर जाने की गलती तो नहीं करेंगे। इमरान खान के हत्थे चढ़ गए तो खान तो इन्हें इस दफ़ा पहले भी नहीं बख्शा उसने, इस दफ़ा तो वो छोड़ेगा नहीं, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। बहुत सी चीज़ें खान साहब की ऑन द रिकॉर्ड होती हैं, ऑफ द रिकॉर्ड अगर आप खान का मिजाज समझ जाएँ, आप कहें कि ये तो पनाह मांगे, और इन तक ये बातें पहुँची हुई हैं। वहीं दूसरी जानिब आर्मी चीफ की जो तैनाती है या एक्सटेंशन है, ये एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है, इसके ऊपर डिस्कशन होना। और जो इनके अपने इंटरनल सोर्सेज हैं वो कहते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब इसके ऊपर अलग ओपिनियन रखते हैं, जरदारी साहब एक अलग ओपिनियन रखते हैं, और शहबाज शरीफ साहब एक अलग ओपिनियन रखते हैं। इसमें शहबाज शरीफ जो हैं उनके भी डॉक्टर्स ने उन्हें तफसीली चेकअप का कह दिया। मतलब आसान लफ्ज़ों में मैं आपको बता देता हूँ, ट्रांसलेट कर देता हूँ। तबीयत नासाज है, डॉक्टर्स ने तफसीली चेकअप का कह दिया है। इसके ट्रांसलेशन ये बनती है हमारी पॉलिटिकल जो लैंग्वेज है उसमें कि जी बड़ा ज़ोर का
لنڈن کا ٹرپ آیا ہوا ہے انہیں اور لنڈن یاترا کی ضرورت پڑ گئی ہے، تو وہ بھی ہونی ہے جو اس طرف کچھ اشارے دیتی ہے کہ لنڈن میں حمزہ شہباز پہلے سے ہیں، شہباز شریف کے ریپرزینٹیو کے طور پر ہی ہیں، تو بہت کچھ فائنل ہونا ہے، یہ تو کنفرم ہے۔ آبویسلی اس کے ساتھ جو پرسیپشن کریٹ کی جا رہی ہے آرمی چیف کے دورے والی، وہ صرف اور صرف پی ٹی آئی کو ایک دوسرے بلاک میں ادھر ہی دھکیل کے رکھیں تاکہ وہ آگے نہ آئیں اور دوریاں کم نہ ہوں۔ مجھے ابھی تک کی جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں یہ نون لیگ کی سازش لگ رہی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔